Hello everyone, welcome back to our own channel. I'm your friend Smriti and guide as well. So here we are starting our first chapter from class 6, that is food. Where does it come from? तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी मेरे चैनल के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम इसके साथ ये भी जानेंगे कि फूड हमारा आता कहाँ से है, जो हम खाना खाते हैं वो हमें मिलता कैसे है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे वो बनता है और कैसे हम तक पहुँचता है। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द chapter with the first note, that is food. And the food, the substance which we eat to live is called food. So what does the food exactly mean for us? कि फूड हमारे लिए एक्चुअल में होता क्या है। तो वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारी वस्तुएं वाले जो सारी चीज़ें जो कि हम खाते हैं अप लीव करने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए, उसको हम फूड कहते हैं, उसको हम भोजन कहते हैं, जो भी हम खा रहे होते हैं जीने के लिए। ठीक है, तो ये है फूड की डेफिनेशन। द सब्सटेंसेस विच वी ईट टू लीव। तो वो सारे सब्सटेंसेस, वो सब चीज़ें जो कि हम खाते हैं रहने के लिए, जीने के लिए, वो सारे हमारे फूड के अंडर आते हैं। फंक्शन ऑफ फूड, अब सेकंड हमारा पॉइंट होता है कि फूड का हमारी लाइफ में फंक्शन क्या है, क्या काम करता है फूड हमारे लिए। तो फंक्शन ऑफ फूड में फूड इज़ द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। जैसे किसी भी व्हीकल में फ्यूल डलवाते हैं ना, पेट्रोल डीजल वगैरह डलवाते हैं, तो वो क्या हेल्प करती है कि उस व्हीकल को चलने में हेल्प करती है। व्हीकल का काम क्या होता है कि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है मेनली। तो फ्यूल उनमें यही काम करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के जो वर्क होते हैं, वो जो फंक्शन होते हैं, उनमें फूड हमारा जो फ्यूल का काम करता है, एक तरह से ईंधन का काम ही करता है, जिससे हमारी बॉडी वर्क कर पाए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ताकि हम अपना काम कर सकें। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है फूड के लिए। सेकेंडली जो चीज़ें हैं कि फूड गिव्स अस एसेंशियल मैटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल मैटेरियल्स होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, वो भी हमें फूड से ही मिलता है। फूड प्रोवाइड्स मैटेरियल्स नीडेड फॉर रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। तो क्या होता है, टाइम टू टाइम ना कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी जो है, जैसे हमारी अपर लेयर है स्किन की बात करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाती है, स्किन लेयर्स बन जाती हैं, डेड स्किन्स आ जाती हैं। तो वो अपनी स्किन को जो है ग्लोइंग रखने के लिए, ठीक है, रेडिएंट रखने के लिए क्या होता है कि हमें उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। और मेंटेनेंस के लिए क्या होता है, हमें फूड चाहिए होता है, क्योंकि फूड में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है, जिनकी हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, या फिर जो हमारी बॉडी की इंटरनल सेल्स भी, जो इंटरनल पार्ट्स है बॉडी, उसमें जो सेल्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, उनको डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। मेनली मतलब इस पॉइंट में कहा क्या गया है कि अगर जो हमारी बॉडी सेल्स जो है डैमेज हो गई हैं, तो उनको रिपेयर करने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो फूड हेल्प्स ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़। हमारी बॉडी में नए सेल्स को बनाने के लिए या फिर टिश्यूज़ को बनाने में भी फूड हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फूड वेराइटी। अब फूड में विभिन्नता क्या होती है, वेराइटी मतलब होता है विभिन्नता या भिन्नता। ठीक है, तो भोजन में विभिन्नता क्या होती है, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। तो हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेराइटी इन फूड। इसको हम वेराइटी कहते हैं, फूड में वेराइटी होना। अब सुबह हमने कुछ खाना खाया है, दोपहर में कुछ और खाना खाया है, शाम को हम कुछ और खा रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो रीज़न ये है कि हम वेराइटी ऑफ फूड को प्रेफरेंस देते हैं, कि हमें अलग अलग तरह का भोजन चाहिए वेराइटी के लिए, कि अलग, क्योंकि हमें पता है भोजन में अलग अलग, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि फूड से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, वाइटामिन प्रोटीन्स मिलते हैं। तो अलग अलग फूड में अलग अलग वाइटामिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, और उनकी कंजम्पशंस के लिए हमें अलग अलग, यानी कि वेराइटी ऑफ फूड चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से फूड की वेराइटी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग भोजन एज पर आवर बॉडी रिक्वायरमेंट हमें लेना होता है। देयर इज़ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग जगह पर बहुत तरह का वैरायटी ऑफ फूड मिलती है, अलग अलग तरह का भोजन मिलता है अलग अलग जगह पर, क्योंकि अलग अलग जगह पर एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का वेदर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फसलें होती हैं, जो भोजन बनता है, वो भी अलग अलग होगा। तो ठीक है, वैरायटी ऑफ फूड इसी को
वो लग गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंग्रेडिएंट्स। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स मेनली वो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत होता है। द मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। तो एक प्रकार की एक पर्टिकुलर टाइप की डिश बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है उसको हम उसका इंग्रेडिएंट बोल देते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर फॉर चपाती और आटा एंड वाटर। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक रोटी बनानी है, हमें अगर चपाती बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे? उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा? हमें आटा चाहिए होगा, हमें वाटर चाहिए होगा, ताकि हम आटा गूंद के जो उसकी चपाती बना सकें, रोटी बना सकें। इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इडली आर राइस, उड़द दाल, सोल्ट एंड वाटर। तो अगर हमें इडली बनाना है, ठीक है, इडली बनाने के लिए हमें राइस चाहिए होगी, उड़द की दाल चाहिए होगी, सोल्ट चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उसके इंग्रेडिएंट है। राइस हुआ, उड़द दाल हुई, सोल्ट हुआ या वाटर है, ये चारों के चारों जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं इडली बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहा जाता है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो हम फूड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एज यू नो कि मोस्टली जो है इंसान जो है, आपके ह्यूमन बींग जो है, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट्स को खा रहे होते हैं, प्लांट से मिले हुए भोजन को खा रहे होते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो प्लांट से बनी हुई चीज़ें, प्लांट से मिले हुए चीज़ों को खा रहे होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो आपके एनिमल्स, फिश वगैरह भी खा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मीट प्रेफर करते हैं अपने भोजन में। तो ये दो सोर्सेज हैं मेनली, ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सोर्सेज हैं ह्यूमन बींग के लिए कि वो भोजन के रूप में उनको ले सकते हैं। ये सोर्सेज उनके। प्लांट्स प्रोवाइड सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, टी एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा। तो प्लांट से मिलने वाले जो होंगे हमारे भोजन भोजन की चीज़ें, तो वो क्या क्या हो सकती है? सीरियल्स होगी, पल्सेस होगी, ठीक है, अनाज या दालें वगैरह, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, मसाले वगैरह जो होते हैं, शुगर, टी एंड कॉफ़ी, ये सारे के सारे जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, एग, मीट प्रोडक्ट्स, फिश एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मेनली बताया गया इस पैराग्राफ में कि प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम फूड की तरह लेते हैं, और एनिमल्स के कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स पार्ट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जिनको हम फूड का सोर्स मानते हैं, फूड के रूप में लेते हैं, वो क्या है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफ जो है ना, दो वर्ड से मिला है, एक ऑटो और एक ट्रॉफ से। ऑटो का मतलब होता है खुद से या स्वयं, ठीक है, स्वयं बनाया हुआ। या ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुद का न्यूट्रिशन खुद करते हैं ना, खुद का भोजन खुद बना रहे होते हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि प्लांट जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। दे प्रिपेयर फूड दमसेल्व्स एंड स्टोर द एक्सेस फूड। वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं और जो एक्सेस अमाउंट में जो फूड होता है उसको स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि अपने अलग अलग हिस्सों में, अपने अलग अलग पार्ट्स में फूड को स्टोर कर लेते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्लांट्स की बात हो रही है। तो प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना भोजन खुद बनाने वाले होते हैं, और वो अपने भोजन को एक्सेस में जो भोजन में जाता है, जो ज़्यादा बन जाता है, जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उनको अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर भी कर लेते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज ए सोर्स ऑफ फूड एंड आर कॉल्ड ईटेबल और एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये ऐसे पार्ट जहाँ पर उन्होंने अपना एक्सेस फूड स्टोर किया है, यानी कि जितनी भी उनको ज़रूरत थी उन्होंने वो कंज्यूम कर लिया, बाकी का उन्होंने एक्सेस अमाउंट में जो फूड बनाया था वो उन्होंने स्टोर कर लिया अपने डिफरेंट पार्ट्स में। अब उन पार्ट्स को हम लोग जो है अपने ईटेबल्स के रूप में लेते हैं, यानी कि वो हमारे लिए एडिबल पार्ट्स होते हैं उन प्लांट्स के, तो हम उनको कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट के रूप में अगर हम बात करें एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का अगर जो रूट पार्ट होता है तो वो किन किन प्लांट्स में होता है? एग्जाम्पल जैसे रेडिश हुआ, कैरेट, बीटरूट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। तो ये सारे के सारे क्या है? रूट्स हैं।
प्लांट का रूट पार्ट है जिनको हम कंज्यूम करते हैं, ये पार्ट हम सारे लेते हैं खाते हैं, तो ये क्या है, प्लांट का रूट पार्ट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। सेकंड बात करें स्टेम की, जैसे पोटैटो हुआ, शुगर केन हुआ, जिंजर हुआ, ऑनियन हुआ, तो ये सारे क्या है, हमारे स्टेम होते हैं, प्लांट का स्टेम पार्ट होता है जिसको हम अपने खाने के रूप में कंज्यूम करते हैं। मेनली यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो जो चीज़ें हम अपने भोजन में यूज़ करते हैं वो सारे जो भी हमारे प्लांट से आए हुए हैं पार्ट, वो कौन कौन से पार्ट हैं आपके प्लांट के। जैसे स्पिनच है, कैबेजेस हुआ, मस्टर्ड, कोरिएंडर, मिंट, फेनुग्रीक, तो ये सारे लीफ पार्ट है प्लांट के। फ्लावर में कोलफ्लावर, ब्रोकली, बनाना, पम्पकिन, तो सारे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। फ्रूट के रूप में क्या लेते हैं, पम्पकिन, बनाना, मैंगो, एप्पल, टोमेटो, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फ्रूट पार्ट है। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो आप खा रहे होते हो भोजन के रूप में, तो ये सारे आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट है सीड। सीड के रूप में आप क्या लेते हो प्लांट से, जैसे पी हुआ, पल्सेस हुआ, मेज हुआ, मस्टर्ड हुआ, बीन्स, क्यूमिन सीड, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सीड है जो कि आप प्लांट से कंज्यूम करते हो, प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिनको आप भोजन के रूप में लेते हो। द नेक्स्ट वन इज स्प्राउट्स। जैसे स्प्राउट्स की बात की जाए, स्प्राउट्स क्या होते हैं, अंकुरित भोजन होता है, अंकुरित बीज होते हैं मेनली। द प्रोसेस इन विच बात की जाए तो ये क्या है, स्प्राउट्स इन विच सीड्स लाइक मूंग एंड चना आर अलाउड टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग स्मॉल वाइट सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स क्या होते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा मूंग या फिर चने को हम अलाउ करते हैं कि वो जर्मिनेट हो जाए। जर्मिनेशन कैसे होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उनसे एक छोटा मिनी प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्टेज को हम, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिस पे हम मूंग को या फिर चने की जर्मिनेशन स्टार्ट करा रहे होते हैं, उस टाइम पर हम जो वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये जो वाइट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ना, इनमें चने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, स्प्राउट्स हैं। स्प्राउट्स आर रिच इन वाइटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल। अब स्प्राउट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा मम्मी को, दादी को, नानी को ऐसे करते हुए कि वो आपको स्प्राउट्स खिलाते हैं, ठीक है, चने का या फिर मूंग को ऐसे अंकुरित करके, जर्मिनेट करके वो आपको खिलाते हैं, जो उसमें से वाइट पोर्शन बाहर आता है। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि ये आपको बता दिए गए हैं कि ये रिच होते हैं आपके विटामिन में, प्रोटीन में और मिनरल्स में। हंस स्प्राउट्स आर मोर न्यूट्रिटियस। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्प्राउट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटियस होते हैं। न्यूट्रिटियस का मतलब होता है कि वो आपको ज़्यादा पोषण देते हैं, आपकी बॉडी की बिल्डिंग में, ग्रोथ में और रिपेयरमेंट में आपको हेल्प करते हैं। टिप 2 और मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपको एक चीज़ बता दी जाती है कि आप भोजन के रूप में दो या दो से ज़्यादा पार्ट अपने भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, जैसे कि मस्टर्ड है, उसके सीड को भी लेते हो आप और उसकी लीव्स को भी खाते हो। मस्टर्ड होता है ना जो आपका, मस्टर्ड के आप सीड भी खाते हो और लीव्स भी खाते हो। पम्पकिन का भी फ्रूट भी खाते हो और फ्लावर भी खाते हो। तो ये जो है आपके भोजन के रूप में ले जाने वाले दो या दो से ज़्यादा पार्ट आप कंज्यूम करते हो एक प्लांट के। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात की जाए, यानी कि आपके जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स जिनको आप फूड के रूप में लेते हो, तो वो क्या है, जैसे मीट वगैरह होगी ना, तो मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, सी फूड वगैरह हो गया, फिर हनी हुआ, तो ये सारे के सारे क्या है, एनिमल से मिलने वाले आपके प्रोडक्ट्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट्स यूज्ड एज फूड इज़ मिल्क। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके मिल्क होता है, मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो आपके मिल्क को जो है, आपके दूध को और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि घी बनाया जा सकता है, बटर, कर्ड, चीज़, पनीर एक्सेट्रा। तो मेनली क्या है, आप जो सबसे ज़्यादा लेते हो एनिमल प्रोडक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही कंज्यूम करते हैं, वो आपको मिल्क है। मिल्क से बनने वाली और भी चीज़ें हैं, जैसे घी, बटर, कर्ड, चीज़, पनीर, जिसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो आपको आगे और भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बता दिए गए हैं और उनके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं एनिमल्स के कि किन से मिलता है। जैसे मिल्क हमें काऊ, गोट, शीप, बफेलो से, एग हमें हैन और डक से, मीट हमें गोट, शीप, हैन, पीजन, फिश से, ठीक है। सी फूड हमारा ओस्टर, क्रैब एंड प्रॉन से, और हनी बी से हमारा हनी मिलता है। तो ये सारे के सारे जो है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं एज ए फूड। व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब बात आती है कि एनिमल्स खाते क्या हैं। एनिमल्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। तो एनिमल्स में सभी आ जाते हैं, हम लोग भी, ठीक है। एनिमल्स आर क्लासीफाइड ऑन देयर
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर। अब हर्बीवोर भी क्या है, एक टाइप एनिमल्स का, कि एनिमल्स जो कि आपके हर्ब्स को खाएंगे। नाम से ही समझ आ रहा है कि हर्बीवोर है, ठीक है। वोर्स का मतलब होता है ईटर, और हर्ब भी का मतलब यहाँ पे है हर्ब से, ठीक है। दूज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट और प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कोल्ड हर्बीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि या तो प्लांट को या फिर प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, गोट, डीर, रैबिट, एलिफेंट, शीप एक्सेट्रा। एग्जांपल दे दिए गए हैं आपको कि यह जो है सारे के सारे क्या हैं आपके हर्बीवोर्स हैं, ये दे दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो हर्बीवोर्स से क्या समझ आया कि वो एनिमल जो कि आपके हर्ब्स को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कार्निवोर। अगर कार्निवोर की बात की जाए तो कार्निंग का मतलब होता है एनिमल ईटर, कार्निवोर्स का मतलब है एनिमल ईटर। दूज एनिमल्स दैट ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ऐसे ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं और एनिमल्स के मांस को खाते हैं, आर कोल्ड कार्निवोर्स, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, वोल्फ, ईगल एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके कार्निवोर्स के हैं, क्योंकि ये सारे एनिमल्स जो हैं आपके सिर्फ आपके अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, तो हम इनको कार्निवोर्स में काउंट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ओमनीवोर। ओमनीवोर में कौन आते हैं, ओमनीवोर में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि हब को भी खाते हैं और दूसरे फ्लैश को भी खाते हैं अदर एनिमल्स के। दूज एनिमल्स अदर सॉरी दूज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो कि दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स को भी और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनको हम ओमनीवोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन का, क्योंकि ह्यूमन आपके शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, वो प्लांट को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं। कैट, डॉग, कॉकरोच, क्रॉस एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके ओमनीवोर्स के हैं। जो आपका डॉग होता है, कैट होता है, वो भी आपके प्लांट्स पार्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स फ्लैश को भी खाते हैं। तो ऐसे ही कॉकरोच और क्रॉस भी आते हैं इसी में, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके ओमनीवोर्स के थे। तो यहाँ से समझ आया कि हमें एनिमल्स भी हमारे 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। तो इस चैप्टर में हमने फूड कहाँ से मिलता है हमें, वेयर डज इट कम फ्रॉम, प्लांट से और एनिमल से मिलता है, और प्लांट के किस किस पार्ट को हम खाते हैं, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, किस एनिमल से हमें क्या मिलता है, ये सब हम जान चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड thank you so much. I request you to please share and like my video and also subscribe my channel for more videos and updates. Thank you so much for watching. Thank you.